स्वभाव, समस्त संसार विकार बाह्य, समाधिगम्य परमात्म संज्ञे, सदैव देवो हृदय ममास्ता। अहिंसा विश्व धर्म की जय। आचार्य शांत सागर छानी महाराज की जय। गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की जय। बंधु, इस चतुर्गति संसार में दूसरों के दुख यह प्राणी देखता है, लेकिन अपनी इसे परवाह नहीं। 5 उंगली में से एक अंगुली कहती है अमुक चंद ऐसे हैं, अमुक चंद ऐसे हैं, अमुक ऐसा है, लेकिन 3 उंगली ये कहती है तुमने कभी अपने आप को निहारा? क्या कभी अपने विषय में तुमने सोचा? तो पर चिंता धमा दूसरों की चिंता करना आध्यात्मिक जगत में अच्छा नहीं माना है। लौकिक जीवन में भी सीमित कर्तव्य के अनुसार करें। उस संसारी प्राणी की दशा का वर्णन करते हुए पूज्यपाद स्वामी ने बहुत अच्छी कारिका के द्वारा चर्चा की। विपत्तिमात्मनो मूढ़ परेशामिव नेक्षते, दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तरुस्थव। कैसी दशा इस प्राणी की? उस घनघोर जंगल में दावानल से जलते हुए जीवों को देखने वाले किसी वृक्ष पर एक मनुष्य बैठा था और देख रहा था हिरण भाग रहे हैं, आग लग रही है, पूरे जंगल में आग लगी, वह खुश हो रहा है। लेकिन उसको यह नहीं पता है कि जब ये सब जल रहे हैं तो यह वृक्ष भी जल जाएगा, मैं भी इसमें भस्म हो जाऊं। भैया, हम सब संसारी प्राणियों की दशा है। ऊपर से आने वाली विपत्तियों का ख्याल ये नहीं करता है। उसका ऐसा हो रहा है, उसका ऐसा हो रहा है, उसका ऐसा हो रहा है, लेकिन अपने विषय में ये कभी सोच नहीं पाता है। तो हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि भैया ये संसार बड़ा विचित्र है। ऐसे विचित्र संसार में तुम थोड़ी सी सावधानी बरतो, अपने विषय में सोचो। आज दूसरे पे विपत्ति आ रही है तो विपत्ति कल मेरे पर भी आएगी। कभी भी किसी के दिन एक से नहीं रहते हैं, निरंतर दिनों का परिवर्तन चलता रहता है। तो सांसारिक जीवन में 3 आयाम सब जानते हैं आप। एक बचपन, एक जवानी और तीसरा बुढ़ापा। और यह ध्यान रखना जरूरी नहीं है जिसने बचपन देखा है वह जवानी देख ले। कई लोग असमय में ही मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। कोई एक्सीडेंट की घटना है, कोई बीमारी है, अथवा अन्य कोई प्रसंग मिलता है, तो जिसने बचपन देखा है वह जवानी देखे जरूरी नहीं है। और जिसने जवानी देखी है वह बुढ़ापा अपना देख ले, जरूरी नहीं है। धवलाकार ने एक बात कही, इस पंचम काल में
ज्यादातर अकाल मृत्यु से मरने वालों की संख्या ज्यादा होगी। तो आयु बढ़ तो सकती नहीं है, लेकिन अगर असावधानी बरती तो आपकी अकाल मृत्यु हो सकती, माने आयु घट सकती है। तो हमें सावधानी की आवश्यकता है। तो यह 3 अवस्थाएं हैं जिन्हें बचपन से अच्छे संस्कार मिले, पूर्व के अच्छे संस्कार, उनकी जीवन लीला अलग हुआ करती है और संस्कार विहीन जो जीवन होते हैं वह अलग हुआ करते हैं। तो बचपन में तो माँ का आश्रय, माँ का सहारा जरूरी है। अगर माँ देखभाल न करे तो हम जीवन नहीं जी सकते हैं। तो बचपन में माँ का सहारा और जवानी में महात्माओं का, साधु संतों का। यौवन अवस्था है, अहंकार, वासना, अनेकों बुराइयों के शिकार हम बन सकते हैं। अगर साधु समागम में हैं तो उन बुराइयों से अपने आप को बचा सकते हैं। आज बुद्धि बढ़ रही है, नॉलेज बहुत बढ़ रही है, लेकिन आज संस्कार, सदाचार, ये आज जीवन से विदा ले रहे हैं। अच्छा आचरण, अच्छी सोच, अच्छी भावनाएं, ये कब होंगी? अच्छा साहित्य पढ़े, महापुरुषों का जीवन पढ़े, 63 तरह के पुरुषों की चर्चा जिस पथमान योग के ग्रंथों हमारे आचार्यों ने बताई है वह पढ़े, तब सब चीजें संभव है। अगर ये नहीं है तो जवानी में महात्माओं का, साधु समागम का, संत पुरुषों का, सज्जन पुरुषों का, और बुढ़ापा है उसमें परमात्मा का आशीर्वाद लेना चाहिए। वृद्धावस्था में भगवान का भजन, पहले भजन बिना भोजन नहीं होता था। एक भजन में हम सुनते थे कि भजन एक बार, भोजन कितने बार। तो वृद्धावस्था में वैसे तो भगवान का भजन तो हमेशा करना चाहिए, लेकिन वृद्धावस्था में विशेष रूप से फ्री रहते हैं तो हमारा ध्यान पंच परमेष्टि की भक्ति आदि में होना चाहिए। भव विकट वन में कर्म बैरी, ज्ञान धन मेरो हरो, तब इष्ट भूलो भ्रष्ट होए, अनिष्ट गति धर तो फिरो। भैया ये भव विकट वन में, ये भव रूपी जो बहुत विशाल जंगल है, भव विकट वन में कर्म बेरी, ज्ञान धन मेरो हरो। 8 कर्म है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोतंत्रा। ये 8 कर्मों के कारण हमारी आत्मा भ्रमण कर रही है। निश्चय ने से स्वयं की भूल, राग द्वेष आदि की परिणति। तो बुढ़ापे में परमात्मा का ध्यान हमें अवश्य करना चाहिए और इन सब की आशीष हमें लेना चाहिए। तो इन तीनों में ध्यान रखने की चीज है, माँ जरूर मिलेगी। माँ से ही संस्कार मिलते हैं, पिता तो बाद में सीखता है व्यक्ति। गाय के बछड़े को आप देखें, वह जन्म लेने के बाद रवाना शुरू कर देता है और सबसे पहले उसके मुंह से माँ शब्द निकलता है। संस्कार है, पिता बाद में निकलता है। माँ हर क्षण उसकी साय संभाल करती है, उसकी देखभाल करती है। तो वह माँ का रिश्ता सबसे पहले बनता है और माँ इस दुनिया का विश्वविद्यालय भी कह सकते हैं। सबसे पहला रिश्ता माँ से होता है। इसलिए मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माँ जो होती है वह, लेकिन आज व्यक्ति कृतज्ञ होता जा रहा है। मैं एक बात बहुत कहता रहता हूं, आपने सुना होगा, एक पिता तो कई संतानों का पालन कर सकता है, लेकिन कई संतान वृद्धावस्था में एक माँ पिता को
सहारा 2 रोटी का भी नहीं दे पाते हैं। इतना ये स्वार्थी कृतघ्नी मानव बनता जा रहा है। तो आवश्यकता है हमें उस माँ के महत्व को समझने के लिए। आवश्यकता है माँ शब्द में जो आपको प्यार, आत्मीयता, स्नेह, लगाव, ममता जो आपको मिलेगी वह मदर शब्द में संभव नहीं है। पिता शब्द में आपको जो प्यार दुलार मिलेगा वो आपको फादर और डैडी में नहीं मिलेगा। मम्मी तो मम्मी है, मदर तो मदर है, लेकिन मां शब्दों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए भगवान की भक्ति आदि करें, भक्तामर स्तोत्र आदि पढ़े, मुख से पढ़े। आजकल एक नई समस्या चली है, लिया टेप चला दिया, टेप से सुन रहे हैं। भैया टेप में भाव भाषणा नहीं है, वो हम जो मुख से शब्द बोलते हैं वो हमारी कोशिकाओं को, हमारी धमनियों को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारे मानस पटल पे छाप छोड़ता है। इसलिए जो भी भगवान की भक्ति आदि करें वह भक्ति हम टेप से नहीं, वह भक्ति हम जिनवाणी से पढ़ कर के करें। आजकल बहुत लोग मोबाइल में ही सब चीज पढ़ते हैं। पुस्तक से पढ़ने का अपना एक अलग प्रभाव है, क्योंकि मोबाइल के द्वारा तो प्रदूषण फैलता है, आप सब जानते हैं। अब कहीं पुस्तक नहीं है, मजबूरी है, कोई वृद्ध, उनकी बात अलग है। तो उस पुस्तक के माध्यम से हमें, तो माँ एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय का काम करता है। उस विश्वविद्यालय में तो डिग्रियां मिलती हैं केवल आपको लोगों की, और माँ रूपी विश्वविद्यालय में संस्कार की डिग्री, सदाचार बनने की डिग्री, एक अच्छा इंसान बनने की डिग्री। तो कभी भी माँ के उपकार को जीवन में भूलना नहीं चाहिए। श्रवण कुमार का तो आप सबने नाम सुना है, सब जानते हैं। आज तो श्रवण कुमार मुझे लगता है बैंक के लॉकर्स में कहीं बंद तो नहीं हो गए। जब तक शादी नहीं हुई है तब तक तो फिर भी थोड़ा बहुत माँ पिता को व्यक्ति बहुमान देता है। शादी होने के बाद तो माँ पिता को भूल जाता है, लेकिन कभी नहीं भूलना चाहिए। जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, माँ पिता को सम्मान बहुमान देते हैं, ऐसे लोग बुढ़ापे में उनकी संतान भी उनकी बैसाखी बनती है, उनका सहारा बनती है। तो हर व्यक्ति को वृद्ध माता पिता का बड़ा अनुभव हुआ करता है। सम्यक दृष्टि है, स्वपरिभेद विज्ञानी है, धर्मात्मा है, वह तो अपने माता पिता का पूरा ध्यान रखता है। वृद्धों की सेवा बहुत बड़ी चीज है। हमारे यहाँ तो भैया वृत्ति एक शब्द आता है, बड़ा महत्वपूर्ण है। 16 कारण भावना में भी है भैया वृत्ति, अंतरंग तप में भी भैया वृत्ति माना जाता है। तो यह वृद्ध माता पिता की यथाशक्ति, अब आप सर्विस वाले हैं, माता पिता को नहीं रख सकते हैं, तो अन्य किसी रूप से उनको सहयोग करें, अपनी सैलरी में से कुछ उनको पहुंचाए। महत्व पैसे का नहीं है, महत्व एक जिस माता पिता ने, उन पंक्तियों को आप याद कीजिए, जननी उदरे बस्यो नव मास, अंग सकुच थे पाई त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहते न आवे और। 9 महीने माँ की उदर में इसने किस तरह से व्यतीत किए, माँ ने कैसे कैसे कष्ट झेले, कितना जन्म के समय जच्चा और बच्चा दोनों को कितने कष्ट होते हैं, वो तो भुक्त भोगी। हम तो शास्त्रों की में पढ़ते हैं, वो बात आपको बता रहे हैं। तो निश्चित माँ का जो स्थान है वह बहुत बड़ा स्थान माना जाता है। माँ की ममता हिमालय से ऊंची और सागर से भी गहरी होती है। आपको ज्ञात है
वह माँ कितने भी तूफान, कितनी अनन्य है, तो उसमें नींद नहीं खुलती है। लेकिन बच्चे की जरा सी किलकारी की आवाज आ जाए तो माँ का वात्सल्य, माँ के वात्सल्य में आसमान जैसी असीमता और धरती जैसी सहनशीलता। बंधुओं, जिन्होंने अपने वृद्ध माता पिता की सेवा की, आत्मिक संतोष मिलेगा। और मैं वैज्ञानिक प्रक्रिया आपको बताना चाह रहा हूं। मैं मानता हूं कुछ माँ में कमी हो सकती है, पिता में कमी हो सकती। कमी क्या है, बेचारे उन्होंने जो समय देखा है दूसरा समय देखा है। आपके सामने तो इतनी सुविधाएं, इतनी इंटरनेट, इतनी मीडिया है, तो थोड़ा सा उनका गुस्सा, टोका टोकी का स्वभाव मैं मानता हूं। माता पिता को भी थोड़ा सा आज के परिवेश में सोचना चाहिए कि ज्यादा बच्चों को, संतान को टोका टाकी करेंगे तो वह आपसे मुख मोड़ लेंगे। इसलिए उन्हें प्यार से, दुलार से, क्योंकि आज सहन शक्ति नहीं है, तो निश्चित माँ पिता का दायित्व बनता है संतान के साथ एडजस्ट हो। क्योंकि आपका समय अलग था, आज का परिवेश अलग है। आपके समय में तो इतनी पढ़ाई लिखाई, इतना एजुकेशन, इतने साधन नहीं थे। आज पहले एक साइकिल होना बहुत बड़ी बात होती थी। पहले एक दो जोड़ी कपड़े मुश्किल से हो पाते थे। आज तो गोदरेज की अलमारियों में साड़ियों की, पैंट शर्ट की लाइन लगी हुई है। पहले बहुत पढ़ाई करते थे, 8वीं 10वीं 12वीं क्लास में पैंट पहनने मिलता था। आजकल तो छोटे से बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को भी पैंट और सब मिल जाता है। खैर, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि माँ की जो ममता हुआ करती है वह हिमालय से भी बढ़ के होती है। तो और माँ का जो वात्सल्य है वो आसमान से, माने कोई उसकी वात्सल्य की उपमा नहीं दी जा सकती है। तो ये लौकिक जीवन की बात। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो हमारे आत्मा ही माता पिता है। व्यवहार दृष्टि से देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन यो ही उमरे खोई। भ्रम से फिरे भटकता चेतन यो ही उमरे खोई। धार्मिक क्षेत्र में तो जो शासन का चल रहा है, ऐसे भगवान महावीर, हमारे माता पिता सब कुछ है। लेकिन लौकिक जीवन में जिन्होंने हमें यह जन्म दिया, उनके प्रति भी नैतिक दायित्व है। तो बच्चे पिता का कहना बाद में सीखते हैं, सबसे पहले वह माँ बोलना सीखते हैं। तोतली भाषा में बोलेंगे तो माँ बोलेंगे। और भयंकर आंधी हो, तूफान हो, जिस माँ की नींद उस आंधी तूफान में नहीं खुलती है, लेकिन अपने लाडले के प्रति स्वयं तो गीले में सोती है, अपने लाडले को सूखे में सुलाती है। तो माँ का बड़ा महत्व है। दुनिया भर की दौलत, संपदा, जमीन जायदाद, मातृत्व सुख के बिना उसकी नजर में सब बेकार है। तो भैया, हमें ऐसे माँ पिता को सम्मान बहुमान देना चाहिए। मुझे हर युवा युवती से, हर पुत्र वधू से अपेक्षा है, वृद्ध माता पिता की सेवा थोड़ा सा सहन कर लें आप। उनकी जो आशीष है, उनकी जो दुआएं हैं, जो बहू पुत्र वधू अपनी सासू की साय संभाल करती है, सेवा करती है, उनके जीवन की विपत्तियां भी संपत्ति बन सकती है। माता पिता की सेवा करने से अशुभ कर्म भी शुभ में बदल सकते हैं। ये मैं कर्म सिद्धांत के चैनल से बोल रहा हूँ। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो अपने माता पिता का नहीं हुआ, वह क्या भगवान का होगा, क्या धर्म का होगा, क्या देश का होगा, क्या राष्ट्र का होगा। इसलिए अपने माता पिता को सम्मान दीजिए और उनकी सेवा करके अपने इस जीवन को सफल बनाइए। तो संसार दुख में है, हम अपने आप को देखें। सम्यक दर्शन स्व पर की बात करता है। तो निश्चित हम नैतिक मानवीय मूल्यों का पालन करते हुए
अपने माता पिता को सम्मान बहुमान देना सीखें और अच्छे संस्कारों के द्वारा हम भी आत्मा से परमात्मा की यात्रा का लक्ष्य बनाएं। इसी पवित्र भावना के साथ अहिंसा विश्व धर्म की। कहा भैया 20 मिनट हो गई थी तो